आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डब्ल्यूएचओ के चीफ टेड्रोस अधानोम की, जिनकी जबरदस्त क्रिटिसिज्म इस समय हो रही है। इनको काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और सही भी है दोस्तों, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का जो रिस्पॉन्स रहा है कोविड 19 को लेके वो बड़ा ही निराशाजनक रहा है, डिसअपॉइंटमेंट भरा रहा है। कोविड को रोका जा सकता था। अमेरिका में आप देख रहे हैं दोस्तों, 20 लाख आंकड़ा पहुंच गया। ठीक है, कितने लोग मर गए कोविड की वजह से। अगर दुनिया की बात करें तो 40 लाख पार। बड़ी बुरी कंडीशन है, दुनिया थम सी गई है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। भारत में आप देख रहे हैं कि लेबर्स जो हैं वो 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर पैदल जा रही हैं। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं दोस्तों कि इमोशनल कर दे आपको। मतलब भारत ऐसा हो रहा है, समझ रहे हैं? मतलब जो गरीब है उनका कोई, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों को रोका जा सकता था। कोविड इतना नहीं फैलता, हम चीजों को कंट्रोल कर सकते थे। तो क्या उसमें टेड्रोस आधानोम का हाथ है? टेड्रोस आधानोम ने वाकई में क्या कोविड की बात छुपाई? आज हम इस लेक्चर में देखेंगे दोस्तों डब्ल्यूएचओ का क्या रिस्पॉन्स रहा है और टेड्रोस आधानोम का करियर कैसा रहा। शानदार करियर रहा है इनका। इथियोपिया में इन्होंने कमाल का काम किया, इसीलिए तो डब्ल्यूएचओ में इनको चीफ बनाया गया। डब्ल्यूएचओ ये अगर सबसे बड़ी दुनिया की पोजीशन है तो वो डब्ल्यूएचओ का चीफ बनना है ना? और टेड्रोस अधानोम को अगर चीफ बनाया गया तो जाहिर सी बात है बड़ी काबिलियत होगी। और इथियोपिया में इन्होंने मलेरिया के लिए, टीबी के लिए, एड्स के लिए बहुत ही जबरदस्त काम किया। लेकिन फिर क्या अभी इनके बारे में क्रिटिसिज्म हो रहा है और क्या कोविड से इनका लेना देना है, उस लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिडर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर की कमाल की किताब आई है फेलियर टू ट्रायम्फ, आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक करिए। दोस्तों स्टडी आईक्यू का ऐप आया है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और हमने स्मार्ट कोर्स बनाया है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों ये देख लीजिए, ये अफ्रीका है, दिख रहा है? ठीक है, पूरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका। आई होप ये तो आपको पता ही होगा। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सींग है ना, सींग जैसा है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इसको देखें पूरा तो हिप्पोपोटामस टाइप नहीं लग रहा है। मतलब ये देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सोमालिया है, ये इथियोपिया है और ये है इरिट्रिया। क्या बात है, इरिट्रिया। आपको पता ही है इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में 1998 से लेकर 2018 तक वॉर चली है। इरिट्रिया और इथियोपिया ये एक थे पहले। 1962 में हम देखते हैं कि इथियोपिया और इरिट्रिया एक हो गए 1960 आते आते। और 1993 के दौरान इरिट्रिया ने इथियोपिया से इंडिपेंडेंस ले ली। इथियोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री, आप देख रहे हैं यहां पे समुद्र आपको नहीं मिलेगा, पूरी लैंडलॉक्ड है इरिट्रिया। लेकिन यहां पे समुद्र का एक्सेस है, और समुद्र का, जिस देश का समुद्र से एक्सेस होता है, भारत एक बहुत ही लकी देश है। लकी, और एक तो खैर भारत पे भगवान का वरदान भी है ना, कि हम तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। ये बहुत कम है। मतलब भारत में अगर आप देखें तो सच में यूनिटी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश नहीं है। तो इथियोपिया को इरिट्रिया की जरूरत थी क्योंकि समुद्र का एक्सेस चाहिए था, समझ गए? अब जब 1993 में इरिट्रिया आजाद हुआ इथियोपिया से, तो ये इथियोपिया को नागवार गुजरा और दोनों के बीच में वॉर शुरू हो गई। साथ ही साथ यहां पे एक बॉर्डर में एक शहर है बदामे, उसके लिए वॉर शुरू हो गई। ठीक है, 20 साल तक वॉर चली है दोस्तों, 2 दशकों तक, 2018 तक, 1998 से लेकर 2018 तक वॉर चली है। लेकिन 2018 में कुछ ऐसा हुआ किसी ने नहीं सोचा था। इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस वॉर को खत्म कर दिया, और ये जो बॉर्डर शहर था ना बदामे, वो इरिट्रिया को सौंप दिया। ये वॉर ही खत्म हो गया, दोनों दोस्त हो गए। ऐसा हो सकता है? बहुत मुश्किल। खूनी इतिहास, इतने सालों से लड़ रहे हैं लेकिन दोनों दोस्त हो गए, इथियोपिया और इरिट्रिया। कौन है वो, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला 2019 का, वो कौन है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने उनकी बायोग्राफी पूरी कवर किया, आधे घंटे का लेक्चर है। तो इथियोपिया और इरिट्रिया के इशू के बारे में अगर आपको जानना है तो वो लेक्चर आप बिल्कुल देखें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन है जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला और इरिट्रिया इथियोपिया वॉर को उन्होंने खत्म किया। इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर है वो इस समय। ठीक है, तो ये आपको बताना है, समझ गए? इथियोपिया की जो कैपिटल है वो है एडिस अबाबा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टेड्रोस आधानोम की बात करते हैं। टेड्रोस आधानोम का जन्म जो है वो अस्मारा में हुआ था। अब आप देख रहे हैं ये है अस्मारा, ठीक है ना, ये है अस्मारा जो कि इरिट्रिया की कैपिटल है ना।
और यहां पे जन्मे था। मैंने आपको बताया ना 1960 में इरिट्रिया और मतलब ये इरिट्रिया और इथियोपिया ये एक थे, ठीक है, ये एक थे। ये 1990 के दौरान अलग हुए दोनों। इरिट्रिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, इरिट्रिया इंडिपेंडेंस मांग रहा था। अफ्रीका का इतिहास दोस्तों अगर हम बात करें, इतिहास तो बड़ा ही शानदार है, लेकिन जो मॉडर्न इतिहास, सिविल वॉर, ज्यादातर शहर जो हैं, ज्यादातर देश जो है अफ्रीका के, वो सिविल वॉर से पीड़ित हैं, ठीक है। वहां पे सिविल वॉर और हेल्थ कंडीशन बहुत खराब है। इसीलिए जो WHO का पैसा है, ज्यादा पैसा वो अफ्रीका में ही जाता है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां पे हेल्थ वर्कर्स नहीं है, वहां पे डॉक्टर्स नहीं है, वहां पे मेडिसिन नहीं है, और बीमारियां बहुत ज्यादा है, ठीक है। चाहे इबोला देख लीजिए, जीका देख लीजिए, वहां पे आपको बहुत सारी बीमारियां भी मिलेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसीलिए WHO जो है वो अफ्रीका में बहुत ज्यादा काम करता है। और टेड्रोस अधानोम का जन्म इसी अफ्रीका में हुआ था, अस्मारा में हुआ था 1965 में, समझ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने BSc की है बायोलॉजी से, यूनिवर्सिटी ऑफ अस्मारा। शुरुआत में 20 साल तक इन्होंने यही अस्मारा में ही रहे। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने मास्टर्स डिग्री ली, ठीक है। तो काफी पढ़े लिखे इंसान है टेड्रोस अधानोम। और उसके बाद इनको इन्होंने पीएचडी भी की, है ना। इनकी जो पढ़ाई है वो बाहर ही हुई है, ब्रिटेन में ही हुई है, ठीक है। लंदन में पढ़े, फिर नॉटिंगहम चले गए, वहां से इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। और उसके बाद ये इथियोपिया वापस आए, और इथियोपिया में इन्होंने सरकार को ज्वाइन किया, समझ गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द डर्ग एज अ जूनियर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। 2001 में इनको टिग्रे रीजनल काउंसिल का हेड बनाया गया, और 2003 में ये स्टेट मिनिस्टर रहे हेल्थ के, डेप्यूटी मिनिस्टर जिनको बोला जाता है। लेकिन 2005 में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आता है। 2005 में जब इनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया इथियोपिया का, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे मेलिस ज़ेनावी वो थे। अब 2005 से लेकर 2008 तक इन्होंने इथियोपिया को बदल के रख दिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दोस्तों पूरा बदल दिया। और देखिए इथियोपिया को उस समय मलेरिया कैपिटल बोला जाता था, मलेरिया सबसे ज्यादा इथियोपिया में, एड्स बहुत ज्यादा था। अफ्रीका की कंट्रीज में आपको HIV एड्स बहुत मिलेगा, ठीक है। तो इन सबको टीबी, ट्यूबरक्लोसिस की भी प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। लोगों के पास पैसा नहीं था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब पढ़े लिखे इंसान है टेड्रोस अधानोम, इतनी बढ़िया डिग्री है, ठीक है, और बाहर से पढ़ के लौटे हैं, तब इन्होंने अपने देश के लिए काम करना शुरू किया। दोस्तों इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया। सबसे पहले तो इन्होंने हेल्थ सेंटर्स खोले, 4000 हेल्थ सेंटर्स देखते ही देखते खोल डाले। 10,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को इन्होंने इंप्लॉय किया और उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी। बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी, इन सबको बुलाया और ट्रेनिंग दी। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने फंडिंग ली। अमेरिका ने पूरा सपोर्ट किया, यूनाइटेड नेशंस का भी सपोर्ट, फिर WHO का भी सपोर्ट, और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि ये जो फाउंडेशंस हैं, जो वॉरेन बुफे अपनी पूरी फाउंडेशन चलाते हैं, बिल गेट्स अपनी इतनी बड़ी बड़ी फाउंडेशन, ये जो अमीर अमीर लोग हैं, जेफ बेजोस जो है वो फिलैंथ्रोपी करते हैं। जेफ बेजोस जो कि एक ट्रिलियनियर बनने वाले हैं, पहले ट्रिलियनियर होंगे वो, ठीक है। अभी तक आपने मिलेनियर, बिलेनियर सुना होगा, वो ट्रिलियनियर होने वाले हैं, ठीक है ना। खैर वो एक अलग टॉपिक है। जेफ बेजोस की भी बायोग्राफी मैंने कवर की है। तो बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स, मतलब ये लोग जो बड़े बड़े लोग फाउंडेशन चलाते हैं ना, ये पैसा पता है कहां लगाते हैं? ये पैसा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं। जैसे WHO में जो फंडिंग है 10% से ज्यादा की फंडिंग जो है वो बिल गेट्स की फाउंडेशन देती है। इसीलिए तो ये लोग इतने अमीर है भैया। कर्म जो है ना, आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। अगर आप किसी इंसान के लिए अच्छा कर रहे हो तो आपको भी वो इन रिटर्न आएगा। तो बिल गेट्स की फाउंडेशन ना WHO को बहुत पैसा देती है, और भी जगह पैसा लगाती है, और वो WHO क्या करता है, उस पैसे को अफ्रीका के वो देश जहां पे वॉर है, जहां पे लोगों को परेशानी है, वहां पे इन्वेस्ट करता है। तो ये 2005 के दौरान, मतलब उसके बाद बिल एंड मिलिंडा गेट्स ने भी यहां पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। फंडिंग भी लेके आए, पैसे भी लेके आए, समझ रहे हैं। अब इसका नतीजा ये रहा कि पहले क्या था, बीमारियों से 1000 में से 123 लोग डायरेक्ट मर जाते थे। 2006 का आंकड़ा है ये, लेकिन 2011 आते आते ये आंकड़ा 88,000 में से 88 लोगों की डेथ होती थी, समझ रहे हैं। तो ये आंकड़ा जो है वो रिड्यूस हुआ। उसके बाद मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हुआ। चाइल्ड डेथ्स जो है वो 23% डिक्रीज हो गई। 75% उस समय इथियोपिया में, 2006 की बात है दोस्तों, जो 75% जमीन थी ना वो मलेरिया से ग्रसित थी। 75% जमीन पर मलेरिया के मच्छर मिलते थे। 60% पॉपुलेशन एक्सपोज्ड टू मलेरिया। लेकिन टेड्रोस अधानोम ने बहुत ही गजब काम किया, मलेरिया को 50% से कम
ये बकायदा रिड्यूस किया। समझ रहे हैं? 50% कम लोगों को मलेरिया होने लगा। तो इनके जो हेल्थ रिफॉर्म्स थे वो काम किए। एड्स पे इन्होंने बकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। उस समय बहुत ज्यादा एचआईवी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। एड्स पे इन्होंने अब एड्स एक ऐसी बीमारी है, एचआईवी एड्स की बात करें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। लोगों को एजुकेट करना पड़ता है। और सेक्स एजुकेशन में हम लोग बहुत पीछे, आपको पता ही है। सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कभी बात नहीं करते। तो यहां पे टेड्रोस अधानोम ने बकायदा ये पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। सेफ सेक्स कैसे करना है, कॉन्डम का यूज करना है, ये सब कुछ बताया लोगों को, जिसकी वजह से एचआईवी एड्स जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ, है ना। जो रेट है वो डिक्रीज हुआ। बहुत सारे मीडिया कैंपेन, पब्लिक कैंपेन, ये सब कुछ की। ठीक है। 2011 आते आते इथियोपिया में हेल्थ कंडीशन सुधरने लगी थी। और जो रातों रात जो है वो हीरो हो गए थे, अगर बात करें टेड्रोस अधानोम की। इसीलिए इनको बहुत सारी कमीशंस का हिस्सा भी बनाया गया। रोल बैक मलेरिया पार्टनरशिप 2007 से लेकर 2009 तक ये चेयरमैन रहे थे। उसके बाद यूनेट्स के भी ये मेंबर रहे थे। ठीक है। और जो ग्लोबल फंड बनाया गया था एड्स, टीबी, मलेरिया से लड़ने के लिए 2009-2011 से, उसके भी ये आई एम रियली सॉरी, ठीक है, ये शायद कुछ मिस हो गया है ना। तो उसके भी ये चेयरपर्सन रहे थे। ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट थे। जो 60th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी ना 2007 में, उसके भी वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इनका काम बहुत ही बढ़िया था इथियोपिया में, जिसकी वजह से इनको एक के बाद एक प्रमोशंस मिलते रहे। 2012 के बाद इनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो कि इथियोपिया में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। और 2012 से लेकर 2016 तक ये इथियोपिया के फॉरेन मिनिस्टर। अब दोस्तों जैसे ही ये फॉरेन मिनिस्टर बने, इन्होंने तुरंत ही काम करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ये इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई 2015 में इथियोपिया में। फिर एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा, ये इन्होंने कराया। इसमें क्या था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास थी। इसमें बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है ना, इस पे ज्यादा फोकस दिया गया। अफ्रीका में, इथियोपिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे, एसडीजी है ना भैया यूनाइटेड नेशंस के, कि 2030 में हमको गरीबी खत्म करनी है, बीमारियों से हमको मुक्त होना है, वो सब पूरा बकायदा इनका एजेंडा है। तो इथियोपिया में उसको कैसे लॉन्च किया जाए ये। फिर उसके बाद पहला 10 ईयर इंप्लीमेंटेशन जो इन्होंने अपनाया, प्लान फॉर एजेंडा 2063, ठीक है, इन्होंने ये अपनाया। इसमें क्या था कि सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे की जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे की जाए। और इथियोपिया में याद रखिएगा कि जब जब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इन्होंने हेल्थ को सेंटर में रखा। जब लोग हेल्दी रहेंगे तभी कोई इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी। अब इसका फर्क ये हुआ, अंजाम ये हुआ कि इनको डब्ल्यूएचओ का नॉमिनेशन मिला। डब्ल्यूएचओ के लिए ये खड़े हो गए। डब्ल्यूएचओ का अगला चीफ कौन होगा? टेड्रोस अधानोम भी उनमें से एक थे। हालांकि इथियोपिया में बहुत सारी पार्टी जो थी वो टेड्रोस अधानोम को अपोज कर रही थी, ठीक है, क्योंकि कुछ इनके ऐसे डिसीजंस थे जो थोड़े कंट्रोवर्शियल थे, है ना। जैसे कॉलरा की इन्होंने बात छुपाई। इथियोपिया में कॉलरा फैल गया था, इन्होंने बोला नहीं नहीं वो तो डायरिया है, कॉलरा नहीं है। तो डब्ल्यूएचओ में भी बात उठाई गई। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों हम देखते हैं 2016 में, मई 2016 में इन्होंने अनाउंस किया कि ये डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए खड़े होंगे। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि कुछ ही वक्त बाद इनको डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चुना गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने। 185 में से 133 वोट्स मिले थे इनको। और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने हैं जो कि मेडिकल डॉक्टर नहीं है। इससे पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो मेडिकल डॉक्टर थे, ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। अब दोस्तों इनकी टॉप प्रायोरिटी क्या थी कि सबको हेल्थ कवरेज मिले, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, पूरी दुनिया को हेल्थ कवरेज मिले। ठीक है। हेल्थ कवरेज क्या कि हर किसी को कुछ बीमारी हो, कोई गरीब को बीमारी हो, गरीब का गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब का बीमार हो जाना गुनाह है, उसकी सारी सेविंग चली जाती है। तो गरीब जो है उनको अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनको हेल्थ सर्विस दे सके, अच्छी हेल्थ सर्विस दे सके, तो ये सुनिश्चित किया जाए। समझ रहे हैं? लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि टेड्रोस अधानोम पे आरोप बहुत ज्यादा लगते रहे। 2017 के बाद से, जब से ये डब्ल्यूएचओ में आए हैं, तब से इन पे बहुत सारे इल्जाम भी लग रहे हैं। एक इल्जाम ये था कि इन्होंने रॉबर्ट मुगाबे जो कि जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट है, उनको गुडविल एम्बेसडर बनाने की बात कर दी, और बना ही दिया था, है ना। तो डब्ल्यूएचओ ने बोला, पूरी दुनिया ने बोला कि रॉबर्ट मुगाबे को यार तुम जिम्बाब्वे के जो हैं उनको तुम गुडविल एम्बेसडर बना रहे हो, मतलब उनके ऊपर आरोप है ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के। उन्होंने लगभग पावर्स को अपने पास रख लिया है, पूरा कॉन्सेंट्रेट, एक डिक्टेटरशिप है उनकी, और उनको तुम गुडविल एम्बेसडर, मतलब कौन से हिसाब किताब से तुम गुडविल एम्बेसडर बना रहे हो, ये इनके ऊपर आरोप लगने लगे।
फिर उसके बाद चाइना के जो लीडर हैं शी जिनपिंग से, ठीक है, उनसे बहुत क्लोज हैं। अब हम कोविड की बात करते हैं दोस्तों, कोविड और चाइना। देखिए, हम कोविड को रोक सकते थे, ये आपको पता ही है। दिसंबर में, दिसंबर से क्या, दिसंबर से अब तो ये रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि चाइना में कोविड जो है वो जुलाई में ही फैलना शुरू हो गया था, मतलब अक्टूबर नवंबर तक वो फैल गया था। दिसंबर में हमको ये पता चलता है, लेकिन हम शांत रहते हैं। चाइना ने सबको बोल दिया कि चुप रहो। डब्ल्यूएचओ को भी ये पता चलता है, डब्ल्यूएचओ को भी ये पता चला, डब्ल्यूएचओ को जनवरी आते आते 11 जनवरी तक ये पता चल गया था, ठीक है, कि कोविड एक बीमारी है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला 11 जनवरी को, कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता ही नहीं है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है। अगर उस समय डब्ल्यूएचओ तुरंत बता देता कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, या पैंडेमिक एंडेमिक घोषित कर देता, तो शायद आज ये कंडीशन नहीं आती। लोग तब एहतियात बरतते, लेकिन जनवरी में लेट किया, ठीक है। यहां तक भी डब्ल्यूएचओ ने यह तक बोल दिया था, ये इनका ऑफिशियल, अब जाहिर सी बात है, टेड्रोस अधानोम डायरेक्टर जनरल है, तो उनके पास पूरी ताकत है, तो बैकिंग तो उन्हीं की रही होगी। ये तक बोल दिया कि स्क्रीनिंग तक की कोई जरूरत नहीं है, मतलब जो लोग आ रहे हैं उनको स्क्रीनिंग तक की कोई जरूरत नहीं है, ये डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया। रोज रोज अपने बयान चेंज कर रहा था डब्ल्यूएचओ। यहां तक कि जब ताइवान ने डब्ल्यूएचओ को बोला कि अरे भैया देखो ये बीमारी फैल रही है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, तब भी डब्ल्यूएचओ ने ताइवान को बोला बोलते रहो बेटा, हमको कुछ नहीं सुनना है, ऐसा कुछ नहीं है, हम देख रहे हैं यहां पे, तुम परेशान मत हो। तो अब ऐसा इसीलिए बोला जा रहा है कि डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल है वो है कौन, टेड्रोस अधानोम, ये है डब्ल्यूएचओ के चीफ। दूसरी चीज, चाइना जो है वो भर भर के इथियोपिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। $86 मिलियन से ज्यादा इथियोपिया में इन्वेस्टमेंट है चाइना का, ठीक है। टेड्रोस अधानोम आते हैं इथियोपिया से, तो टेड्रोस अधानोम किसी भी हाल में शी जिनपिंग से अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते। चाइना को खुश करने के लिए उन्होंने इस बीमारी को लेट अनाउंस किया। 2 महीने लेट हो गए हम दोस्तों, 2 महीने लेट, आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आमतौर पे जो नाम होते हैं वो लोकेशन पे रखे जाते हैं, जैसे इबोला, जीका, ये सब लोकेशन पे रखे गए हैं, ठीक है। लेकिन कोविड जो है ये वुहान से जनरेट हुआ था, लेकिन वुहान कोरोना वायरस इसको पहले बोला जा रहा था, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इसको वुहान नहीं बोला, इसको कोविड-19 बोला। देखिए, चाइना को तो माफ कर ही नहीं सकते, सब कुछ चाइना की वजह से हुआ है। चाइना अगर शुरू में बता देता तो हम जो है ये लॉकडाउन बहुत पहले ही कर देते। एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग बहुत तगड़ी, अभी स्क्रीनिंग हो रही ना, सब बंद है। अगर उस समय हम, देखिए भारत भी लेट हो गया, इसमें भारत की क्या गलती है, इतना लेट अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन हम लेट हो गए फिर भी, है ना। हमको ये जो लॉकडाउन है ये फरवरी से ही कर देना चाहिए था, लेकिन हम लेट हुए। अगर हम उस समय कर देते तो ऐसा होता कि केसेस कंट्रोल में आ जाता और स्पाइक नहीं रहता, तो हम जल्दी से अपनी इकोनॉमी को खोल सकते थे। और अगर डब्ल्यूएचओ जनवरी में बोल देता, तब तो पूरी दुनिया में आज जो हालात है वो होते ही नहीं। लेकिन ये टेड्रोस अधानोम का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपने वक्त रहते हुए फैसला किया ही नहीं, आप बहुत टालते गए कि नहीं नहीं ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, स्क्रीनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बड़े इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने बोला कि हम फंडिंग ही नहीं करेंगे डब्ल्यूएचओ को। भाई अमेरिका ने यही तो बोला ना कि डब्ल्यूएचओ ने 31 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया कि कोविड-19 जो है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये बहुत लेट हो गया, तब तक केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, भारत में भी बहुत सारे केसेस आ गए थे। यही अगर पहले 20 दिन पहले भी कर दिया जाता कभी हेल्थ इमरजेंसी, तो हमारे यहाँ जो लॉकडाउन है वो मार्च के लास्ट वीक से हुआ। आप खुद ही सोचिए, अगर हम जनवरी से इसका एहतियात बरतते तो क्या ऐसी कंडीशन आती? बिल्कुल नहीं आती। हम बच जाते, किसी को बाहर आने ही नहीं देते, बाहर से चाइना से किसी को आने नहीं देते, स्क्रीनिंग करते बाकायदा, तो हम बच जाते। लेकिन ऐसा हमने किया नहीं, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया, आप देख ही रहे हैं क्या हाल है, परेशान है पूरी दुनिया। चाहे इकोनॉमी पूरी ठप पड़ी हुई है, कितने लोगों की यहां पे नौकरियां जा रही हैं, बहुत दिक्कत है ना। भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं, है ना, गरीबों को कैसे देखें, और जो अनडेवलप्ड कंट्री है उनकी तो और ज्यादा दिक्कत। तो इसमें डब्ल्यूएचओ को और चाइना दोनों को कटघरे में तो हम लोग खड़ा रखेंगे ही। अब तो डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं उसमें गलत क्या बोल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप तो बोल ही रहे हैं कि हम नहीं फंडिंग करेंगे हम डब्ल्यूएचओ को। डब्ल्यूएचओ को फंडिंग कहां से आता है? ये वॉलंटियर्स फंड होता है। 75% से ज्यादा जो है वो वॉलंटियर फंडिंग होती है, मतलब जो मेंबर स्टेट हैं, है ना। जैसे अमेरिका सबसे ज्यादा डब्ल्यूएचओ को फंड करता है, कोई भी देश कितना भी पैसे दे सकता है डब्ल्यूएचओ को, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो 70 से 75% जो फंडिंग है वो इधर से ही आ रही है, वॉलंटियर फंडिंग हो रही है, ठीक है। तो अमेरिका ने बोला कि हम नहीं फंड करेंगे क्योंकि आपकी गलती है। वो तो सही बात है, गलती तो है ये डब्ल्यूएचओ की। तो ये टेड्रोस अधानोम पे आरोप लगाए जा रहे हैं। करियर इतना शानदार, लेकिन एक गलती की वजह से हम सब भुगत रहे हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।